तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास एक रेखाखंड दे रखा है A और B, जिसमें हमें A के निर्देशांक तो दे रखे हैं और B के ज्ञात करने हैं, हमें अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे A और B। A के निर्देशांक दे रखे हैं -2,3 और B के हमने मान लिए x2 और y2। यहां पर जो विभाजित कर रहा है बिंदु, उस बिंदु का नाम है P और उसके निर्देशांक दे रखे हैं 3,5 और अनुपात दे रखा है 4:7। हमें क्या करना है, हम इस अनुपात को मान लेंगे m1 अनुपात m2, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमें निकालनी है और ये हो गई है x की वैल्यू और ये y की। अगर कोई विभाजन बोल नहीं रहा तो हमें यह मानकर चलना है कि हमें अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाना है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू, m1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, x2 की x2 ही है निकालनी है, प्लस m2 की 7 और x1 की -2 अपॉन में क्या रहेगा m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7। यहां पर देखते हैं x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो ये कितना हो गया 4x2, ये कितना हुआ प्लस माइनस 7 की 2 से गुणा 14 और ये हुआ 11 अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 3 से गुणा 33 और ये कितना हुआ इसकी 1 से गुणा होगी तो 4x2 माइनस 14, माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का, तो हमारे पास क्या हो गया 4x2 बराबर 33 प्लस 14, तो 4x2 बराबर ये कितना हो गया हमारा 47, तो x2 = 47/4, यानी हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है 47/4। इसी प्रकार से हम y के लिए फार्मूला रख के y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, m1 की वैल्यू 4, y2 की y2 ही है, प्लस m2 की 7, y1 की 3 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7, तो ये हुआ 5, ये कितना हुआ 4y2 प्लस 21 और ये हुआ 11। इसके बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 5 से गुणा 55 और यहां पर कितना हुआ 4y2 प्लस 21, तो 4y2 प्लस का 21 उधर जाएगा तो माइनस का 55 माइनस 21, तो 4y2 बराबर 34, y2 बराबर 34/4, 2 से काट दो ये 17 हुआ और ये 2, तो y2 हमारे पास आया है 17/2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या निकाले हैं हमने, x2 की वैल्यू 47/4 और y2 की वैल्यू 17/2 लिख देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम मीन्स समान, त्रि मीन्स 3, भाजित मीन्स भाग, यानी समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रेखाखंड है A और ये B।
ए के निर्देशांक दे रखे हैं 11,9 और बी के दे रखे हैं 1,2। सम त्रिभाजित यानी पहला भाग ये, दूसरा ये रेखाखंड कितने भागों में बट गया? 1 2 3। इसे मान लिया सी और इसे डी। अब इसमें बात करते हैं अनुपात की। अनुपात कैसे निकालेंगे? आप यहां से देखो, यहां से मैं कितना चला? एक खाना चला, बचे कितने खाने? 2। तो यहां पर अनुपात हमारा हो जाएगा 1:2। दूसरे की बात करूं तो 1 और 2 खाने चला, बचा कितना? 1। तो 2:1। अब हमें सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसे मान लो आप x और y, इसे x1 y1 x2 y2। तो बिंदु C के निर्देशांक, तो C x, y, ये क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? पहले सी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसे m1 और इसे m2। m1 की वैल्यू 1 और m2 की 2। तो m1 की वैल्यू रख देंगे a, x2 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है 2 और x1 की दे रखी है 11 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं तो m1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 9 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। हो गया c x, y। ये कितना हुआ? 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 11 की 2 से 22 बटे में 3। ये कितना हुआ हमारे पास? 2 18, 2 की 9 से गुणा 18 और 2 20 में 3। यानी हमारे पास ये अगला पॉइंट क्या आ गया? 23 बटे में 3 और 20 बटे में 3। यानी हमारे पास बिंदु सी के निर्देशांक आ चुके हैं। इसी प्रकार से हम बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन इस बार हमें अनुपात 2:1 लेना है। पहले हमने कितना लिया था? 1:2। तो इसे मान लेंगे m1 अनुपात m2 और जो हम निर्देशांक निकालेंगे उसे मान लेंगे x और y। सिमिलरली उसी प्रकार करेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु डी के निर्देशांक बिंदु डी के निर्देशांक, तो x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अनुपात हमारा क्या रहेगा? m1 की जगह पर हमें 2 और m2 की जगह पर 1 रखना है। तो x और y, m1 कितना दे रखा है हमारे पास? 2। x2 कितना है? 1 प्लस m2 दे रखा है 1 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 11। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। इसी प्रकार से y के लिए m1 y2, m1 कितना दे रखा है? 2, y2 की वैल्यू दे रखी है 2, m2 की वैल्यू 1 और y1 की दे रखी है हमारे पास 9 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो x, y ये कितना हुआ? 2 प्लस 11 बटे में 3 और यहाँ पर कितना हुआ? 9 और 2 की 2 से गुणा 4 यानी 9 और 4 13, या लिख दो 4 प्लस 9 में 3। बाद में लिख लेंगे x, y ये कितना हुआ हमारा? 13 बटे में 3, 13 बटे में 3। यानी हमने क्या किया कि बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। समत्रिभाजित करने का बिंदु सी और बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए।
बिंदु सी के निर्देशांक हमारे क्या है 23/3 कॉमा 20/3 और डी के निर्देशांक क्या है 13/3 कॉमा 13/3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 भागों में बांट रहा था, ये क्वेश्चन है 4 बराबर भागों में। तो क्या देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन हमने रेखाखंड खींचा ए और बी, एक के निर्देशांक दे रखे हैं -4,0 और बी के दे रखे हैं 0,6। इसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग इसे मान लिया सी, दूसरा भाग डी और एक अगला भाग ई मान। अगर मैं आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका क्या है कि अनुपात में 2:1:3, 2:2, 3:1 ऐसे मान के कर सकते हो। अगर हम उस तरीके से नहीं लगाते तो हम क्या देखते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या दिखाई पड़ रहा है, बिंदु डी। तो हम बिंदु डी मध्य बिंदु प्रमेय से लगा देंगे इसे। तो मध्य बिंदु इसे मान लिया एक्स और इसे वाई, तो क्या लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो डी एक्स कॉमा वाई बराबर x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो d x कॉमा y x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू दे रखी है -4 प्लस x2 की वैल्यू दे रखी है 0/2 कॉमा y1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0 और y2 की दे रखी है 6/2। तो d x कॉमा y ये कितना हुआ -4/2 यानी -2 और ये 6/2 यानी 3। हमारे पास बिंदु d के निर्देशांक आ गए हैं और वो क्या है -2,3। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये कितना हो गया हमारा -2,3। अगर मैं बात करूं कि a और d का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु क्या है c है। c के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो लिखेंगे AD का मध्य बिंदु C है। तो C इसे मान लेंगे x कॉमा y। तो C x कॉमा y x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। C x कॉमा y x1 कितना दे रखा है, इसे मान लेंगे x2 y2। x1 दे रखा है -4 प्लस x2 की बात करें तो -2 और बटे में 2 प्लस y1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0 और y2 की दे रखी है 3/2। तो C x कॉमा y बराबर -4 प्लस -4 और -2 यानी -6/2। यहां पर देखते हैं ये कितना हुआ 0 + 3 यानी 3/2। तो हमारे पास C के निर्देशांक आ गए -3,3/2। इसी प्रकार से अगर बात करें तो DB या BD का मध्य बिंदु क्या है E के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो इसे क्या मान लेंगे हम x कॉमा y। इसे मान लेंगे x1 और y1, x2 y2 हमारे पास अवेलेबल। तो लिखेंगे DB का मध्य बिंदु E है। तो E x कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। E x कॉमा y x1 प्लस x2, x1 कितना दे रखा है हमारे पास -2
प्लस x2 कितना दे रखा है हमारे पास 0 बटे में 2 कॉमा y1 कितना दे रखा है 3 और y2 कितना दे रखा है हमारे पास 6 बटे में 2 ई x कॉमा y ये कितना हुआ -2 + 0 यानी -2 बटे में 2 यानी कितना आया माइनस का 1 और ये कितना हुआ 6 और 3 9 यानी 9 बटे में 2। इस प्रकार से हमने 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जो क्या है सी डी और ई। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। इस बार हमें ना तो उस विभाजन बिंदु दे रखे हैं ना अनुपात दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक रेखाखंड दे रखा है। इस रेखाखंड से हमें विभाजन बिंदु और अनुपात ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे ए के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास 1,3 और बी के दे रखे हैं 2,7। इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2। हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात मान लिया हमने m1 अनुपात m2 और जो विभाजन बिंदु है वो है x और y। तो x के निर्देशांक निकालेंगे, या तो आप चाहो तो अलग अलग करके निकाल लो या इसी समीकरण में रखते हुए चलेंगे तो इजीली हो जाएंगे। तो हम पहले समीकरण लिख लेंगे 3x + y = 9। 3x के लिए फार्मूला m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। इसी प्रकार से y के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 और बराबर में कितना दे रखा है 9। तो 3 अनुपात ज्ञात करना है m1 की जगह पर m1, x2 कितना दे रखा है 2 प्लस m2 की जगह पर m2 और x1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 और अपॉन में m1 + m2। इधर m1 की वैल्यू m1 y2 दे रखा है 7 प्लस m2 की वैल्यू m2 और y1 3 और अपॉन में m1 + m2 बराबर में कितना चल रहा है 9। अब इस ब्रैकेट के साथ 3 चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ इसे लिखेंगे। तो ये कितना हुआ 2m1 साथ में 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 6m1। यहाँ पर कितना हुआ m2 और 3 से मल्टीप्लाई तो 3m2 और अपॉन में m1 + m2 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 7m1 + 3m2 और अपॉन में m1 + m2 और बराबर में कितना चल रहा है 9। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास m1 + m2। तो एलसीएम ले लेंगे m1 + m2। यहाँ पर कितना हो गया 6m1 + 3m2 + 7m1 + 3m2 बराबर में 9। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 + m2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 9 से। तो 9 ब्रैकेट में m1 + m2 और इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो 6m1 और 7m1 कितना हुआ 13m1 प्लस 3m2 और 3m2 6m2 तो 13m1 प्लस 6m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m1 प्लस 9m2 m1 को 1 पास और m2 को 1 पास तो 13m1 प्लस का 9m1 इधर आएगा तो माइनस का 9m1। यहाँ पर कितना है 9m2 और प्लस का 6m2 उधर जाएगा तो माइनस का 6m2।
ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4m1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3m2। m1 के अपॉन में ही m2 आएगा तो हम क्या कर लिखेंगे 4m1, इसे नीचे ले आएंगे m2 और यहाँ पर कितना बचा 3। जो चीज मल्टीप्लाई में है m1 के साथ वो किस में जाएगी डिवाइड में, तो इसे क्या लिखेंगे m1 अपॉन m2 3/4 या m1 अनुपात m2 कितना आ गया 3:4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है और साथ ही साथ हमें P के मान भी ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड मान लेंगे A और B। A के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास -5, -4 और B के दे रखे हैं -2, 3 और अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने अनुपात क्या मान लेंगे m1 अनुपात m2 और जहां पर विभाजित कर रहा है वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं -3, P, ये x की वैल्यू और ये y की, इसे मान लेंगे x1 y1 और इसे x2 y2। हमें x का मान दे रखा है इसलिए अंतः विभाजन में x का फार्मूला रखेंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, m1 की वैल्यू m1 x2 दे रखा है -2 प्लस m2 की वैल्यू m2 और x1 की वैल्यू दे रखी है -5 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो -3 ये कितना हुआ -2m1 और -5 m2 और अपॉन में क्या रहा m1 प्लस m2। इसकी अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2m1 -5m2 और इधर क्या बचेगा m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी -3 से, तो -3m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की m1 से तो -3m1 -3m2 और यहाँ पर -2m1 -5m2। m1 को एक साथ m2 को एक साथ, तो ये कितना हुआ -3m1 माइनस का 2m1 इधर आएगा तो प्लस का 2m1। यहाँ पर कितना बचा -5m2 और माइनस का 3m2 उधर जाएगा तो प्लस का 3m2। अब यहाँ पर देखते हैं तो -3m1 प्लस के 2m1 यानी क्या बचा हमारे पास -1m1 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल, हमेशा अनुपात m1 के अनुपात में m2 आता है तो m1 बटे में m2, यहाँ पर कितना बचा 2, इसके बटे में 1 मान सकते हैं तो क्या हो गया हमारे पास अनुपात क्या आ गया m1 अनुपात m2 क्या आ गया 2:1। अब हमारे पास अनुपात आ गया है तो हम y का सूत्र रख के p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है p, m1 की वैल्यू 2, y2 की 3, m2 की 1, y1 की -4 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। p ये कितना हुआ हमारे पास 6 और ये प्लस ये कितना हुआ -4 उनमें 3, तो p 6 प्लस माइनस का 4/3 यानी कितना हुआ 2/3। हमारे पास p बिंदु के भी निर्देशांक आ गए। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।